नमस्कार दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं कि एक सीएनजी कार खरीदी जाए क्योंकि पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। लेकिन जब बात आती है मारुति, टाटा और हुंडई की, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इन तीनों की सीएनजी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, कौन देता है बेहतर माइलेज, किसका बूट स्पेस बड़ा है और रेट्रोफिटिंग में क्या क्या बदलना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपकी सीएनजी कार खरीदने की हर उलझन को दूर करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए बात करते हैं मारुति, टाटा और हुंडई की टेक्नोलॉजी में क्या बड़ा अंतर है, क्योंकि तीनों कंपनियों की अप्रोच अलग है। मारुति अपनी एससीएनजी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जिसमें डुअल ईसीयू का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है पेट्रोल और सीएनजी मोड के लिए दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो बेहतर ट्यूनिंग देते हैं। मारुति का फोकस सबसे ज़्यादा माइलेज देने पर होता है। इसमें सीएनजी स्पेसिफिक इंटेलिजेंट इंजेक्शन सिस्टम होता है। पारंपरिक सिंगल सिलेंडर होने के कारण बूट स्पेस लगभग खत्म हो जाता है। टाटा ने गेम बदला। आईसीएनजी ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी से दो छोटे सिलेंडर नीचे रखे जाते हैं, जिससे अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जैसे पंच और अल्ट्रोज में। टाटा यहाँ सिंगल एडवांस ईसीयू का इस्तेमाल करती है, जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों के लिए एक ही यूनिट से काम करता है, लेकिन इसे इस तरह ट्यून किया गया है कि पेट्रोल से सीएनजी और सीएनजी से पेट्रोल में शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। सीएनजी मोड में डायरेक्ट स्टार्ट की सुविधा भी मिलती है, जो मारुति और हुंडई की पारंपरिक सीएनजी कारों में नहीं मिलती। सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें गैस लीक डिटेक्शन जैसे फीचर्स डाले हुए हैं और पंच को 5 स्टार रेटिंग और टेगोर को 4 स्टार रेटिंग भी मिली है। टाटा की आईसीएनजी टेक्नोलॉजी में एक विशेष सेफ्टी फीचर दिया गया है। अगर इंजन में अत्यधिक गर्मी या थर्मल घटना होती है, तो ये फीचर तुरंत सिलेंडर से सीएनजी की सप्लाई काट देता है और गैस को एक विशेष नोजल से वातावरण में सुरक्षित रूप से बाहर निकाल देता है। यह किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोकता है और गर्मी को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। हुंडई अब ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आ गई है, जैसे एक्स्टर में, जो इसे टाटा के करीब लाती है। हुंडई भी आमतौर पर मारुति की तरह ड्यूल ईसीयू का उपयोग करती है, जो दोनों ईंधनों के लिए अलग अलग कंट्रोल प्रदान करता है। हुंडई की कारें आमतौर पर फीचर्स के मामले में बाकियों से थोड़ी आगे होती हैं, जैसे एक्स्टर में 6 एयरबैग्स। आइए अब जानते हैं सीएनजी कारों के इंजन में हीट मैनेजमेंट कैसे होता है और सस्पेंशन बदलाव क्या होते हैं। सीएनजी ईंधन का उपयोग करने पर इंजन का तापमान अक्सर पेट्रोल से थोड़ा अधिक होता है। इस अतिरिक्त गर्मी को नियंत्रित करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स कई एडवांस मेजर्स यानी उन्नत उपाय अपनाते हैं। आइए बात करते हैं इंजन कंपोनेंट मॉडिफिकेशंस के बारे में। सीएनजी एक सूखा ईंधन है, जो इंजन वॉल्व्स के लुब्रिकेशन को कम करता है। इस खिंचाव को कम करने और उच्च ताप को सहने के लिए फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कारों के इंजन में खास मजबूत धातु से बने वॉल्व और वॉल्व सीट्स लगाए जाते हैं। सीएनजी के लिए विशिष्ट स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है, जो बेहतर इग्निशन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। कई कंपनियां सीएनजी की विशेषताओं के अनुसार इंजन के कंप्रेशन रेशियो को भी एडजस्ट करती है, ताकि परफॉर्मेंस और कूलिंग बेहतर हो सके। आइए बात करते हैं कूलिंग सिस्टम ट्यूनिंग के बारे में। चूँकि गर्मी अधिक होती है, इसलिए कूलिंग सिस्टम की पूरी ट्यूनिंग को बदला जाता है। इसमें रेडिएटर की क्षमता, कूलिंग फैन की गति और थर्मोस्टेट के काम करने के तापमान को सीएनजी मोड के लिए अनुकूलित किया जाता है, जो कूलेंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इंजन ऑयल केवल पुर्जों को चिकना नहीं रखता, बल्कि गर्मी को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करके इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करता है। सीएनजी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजन ऑयल का ग्रेड और उसकी गुणवत्ता उच्च ताप पर भी प्रभावी रहने के लिए आवश्यक है। बात करते हैं सीएनजी इंजेक्टर की। ये सीएनजी गैस को इंजन में सही मात्रा में और सही समय पर इंजेक्ट करने के लिए पेट्रोल इंजेक्टर से अलग लगाया जाता है। और अब बारी आती है सस्पेंशन चेंजेस की। सीएनजी सिलेंडर के अतिरिक्त वजन को बैलेंस करने और कार को लटकने यानी सैगिंग से रोकने के लिए कंपनियां अक्सर रियर सस्पेंशन में थोड़े बदलाव करती है, जैसे स्प्रिंग्स को मजबूत करना। टाटा और हुंडई की डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी में भी पीछे की तरफ वजन वितरण यानी वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होता है, लेकिन सस्पेंशन को ट्यून किया जाता है।
क्या आप जानते हैं आफ्टर मार्केट रेट्रोफिटिंग की सच्चाई के बारे में? अगर आप अपनी पुरानी पेट्रोल कार में सीएनजी किट लगवाते हैं तो क्या होता है? आफ्टर मार्केट किट में अक्सर ऊपर बताए गए वाल्व और सीट में बदलाव नहीं होते हैं। ये लंबी अवधि में इंजन पर दबाव डाल सकता है। किट के साथ एक अलग सेकेंडरी ईसीयू लगाया जाता है। ट्यूनिंग लगाने वाले मैकेनिक की विशेषज्ञता पर निर्भर करती है, जो अक्सर अधूरा रह सकता है। अक्सर तारों को काटा जाता है, जिससे लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट का जोखिम बढ़ सकता है। रेट्रोफिटिंग में आमतौर पर सस्पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया जाता, जिससे कार का संतुलन बिगड़ सकता है, खासकर जब बूट भरा हो। सबसे बड़ा नुकसान, आपकी कार की वारंटी खत्म हो जाती है। फैक्ट्री फिटेड किट में वायर हार्नेस, लीकेज डिटेक्शन और बेहतर पाइपिंग होती है, जबकि आफ्टर मार्केट किट की सेफ्टी और क्वालिटी पर सवाल रह सकता है। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी हमेशा बेहतर और सुरक्षित है, क्योंकि वह कंपनी द्वारा खास तौर पर डिज़ाइन की जाती है। और अब जानते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में और किसे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। सीएनजी वेरिएंट और अपने पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 90,000 से 1,10,000 महंगा होता है। सीएनजी पर चलने का खर्च पेट्रोल के मुकाबले लगभग 50% से 60% कम होता है। अगर आप रोज़ाना 40 से 50 किलोमीटर कार चलाते हैं तो यह एक्स्ट्रा कीमत 1.5 से 2 साल में वसूल हो जाती है। तो अगर आपकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा माइलेज, सबसे कम मेंटेनेंस और सस्ती कार की है तो आप मारुति सीएनजी चुनें। और अगर आपकी प्राथमिकता बूट स्पेस की है तो आप टाटा आई सीएनजी या हुंडई ड्यूल सिलेंडर सीएनजी चुनें। और अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स की है तो आप टाटा या हुंडई के नए सीएनजी मॉडल्स पर विचार करें। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि इन तीनों ब्रांड्स की सीएनजी टेक्नोलॉजी और आफ्टर मार्केट रेट्रोफिटमेंट में क्या अंतर है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही फैसला लें। आपको कौन सी सीएनजी कार सबसे अच्छी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।